हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर कॉस्ट एनालिसिस लागत विश्लेषण सब पॉइंट वास्तविक लागत रियल कोस्ट। वास्तविक लागत रियल कोस्ट का तात्पर्य क्या है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों एवं त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। अर्थात एक वस्तु के उत्पादन में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया प्रयत्न एवं त्याग, एफर्ट एंड सेक्रीफाइसेस उत्पादन की वास्तविक लागत है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में जो संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ये सब प्रयत्न अथवा त्याग कुल मिलाकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं। जिसका तात्पर्य ये है कि इसके अंतर्गत जो भी कैश पेमेंट किया जाता है वो, और जो हमारी खुद की सेवाएं होती हैं वो, और हमारी खुद की जो साधन होते हैं और उन साधनों के यदि बिजनेस में लगाते हैं तो उनकी लागत, और हमारे जो लेबर होते हैं वो लेबर इसमें अपना पेन लेकर के काम करते हैं, दिल लगा करके काम करते हैं, उनके द्वारा किया गया त्याग, और जिसका जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, उसके द्वारा की गई मेहनत, ये सारी की सारी जो त्याग होती हैं वो त्याग ही इसके अंदर रियल कोस्ट में शामिल किया जाता है, वास्तविक लागत में शामिल किया जाता है। वास्तविक लागत की इस अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन में जो कुल कष्ट तथा त्याग होता है उसके बराबर होती है। उदाहरण के लिए वस्तु ए के उत्पादन मूल्य में वस्तु बे के उत्पादन की अपेक्षा तिगुना कष्ट तथा त्याग होता है, तो वस्तु ए का मूल्य वस्तु बे के मूल्य का तिगुना होता है। मार्शल ने वास्तविक लागत को सामाजिक लागत, सोशल कोस्ट भी कहा है क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में समाज को कई कष्ट, लागत तथा लागत का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास आती है वो कौन सी होती है? सामाजिक लागत भी हम इसको कह सकते हैं और रियल कोस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर समाज के प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी या स्थिति साधन जो इससे जुड़े हुए होते हैं उनको भी इसमें त्याग करना होता है। वास्तविक लागत की अवधारणा की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, जैसे वास्तविक लागत का तथ्य भले ही देश एवं समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वास्तविक लागत का सही तरीके से हम समय और परिस्थिति के अनुसार उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। नंबर 2, कष्ट, त्याग आदि अनुभव तो किए जा सकते हैं किंतु इन्हें मुद्रा के रूप में मापदंड द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए वास्तविक लागत की अवधारणा मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत है, क्योंकि एक ही कार्य करने की विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से कष्ट अनुभव होते हैं। कोई निश्चित मापदंड की आय के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारी वास्तविक लागत है, इसको हम पूरी तरह से माप नहीं सकते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो जिसका कोई मेजरमेंट नहीं होगा तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वास्तविक लागत है या नहीं है, और इन लागतों को इसमें शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल सा काम हो जाता है। इसलिए ये वर्तमान में अवधारणा चलना मुश्किल है। धन्यवाद।